हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन इज पिंकी पटेल। वंदे मातरम, भारत माता की जय। तांडव जैसी वेब सीरीज़ आज हमारे भारत देश में तांडव मचा रही है। हालांकि तांडव हम मचा रहे हैं, वो लोग नहीं मचा रहे। वो हमारे हिंदू सनातन धर्म को नीचा दिखाते हैं, उसको गाली गलौज करते हैं, हिंदू कल्चर को नीचा बताया जाता है, हमारे हिंदू देवी देवताओं को ख़राब तरीके से चित्रण किया गया है। राम जी ऐसे हैं, शिव जी ऐसे हैं। साले कमीनों, आप अपने धर्म पे बनाओ ना। आपके धर्म में क्या है वो दिखाओ ना। कैसे हलाला होता है, कैसे निगाह होता है, कैसे ये होता है वो होता है, वो दिखाओ। हर बार हिंदू धर्म ही मिलता है नीचा दिखाने के लिए। हराम खोरों की औलाद हो। और हमारे देश के प्रसारण मंत्री क्या कर रहे हैं? वो सो रहे हैं, उनको दिखाई नहीं देता कि ये वेब सीरीज़ जो बनाई है, मतलब क्या क्या नौटंकी है, क्या गंदगी भरी हुई है। इतने सालों से बॉलीवुड में किसका एजेंडा काम कर रहा था, वो सब बाहर आ चुका है। अच्छी बात है, बॉलीवुड को भी बॉयकॉट करना ज़रूरी ही था। ऑलमोस्ट वो बॉयकॉट हो ही चुका है। वन बाय वन सारी मूवीज़ पीट रही है, वो भी बहुत अच्छी बात है। अभी अभी हाल ही में राजू श्रीवास्तव सर ने बोला कि अब तो हिंदू जाग जाओ। बहुत अच्छी बात है, चलो कोई तो बोल रहा है कि हिंदू जाग जाओ। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ सर भी बोल रहे हैं अब तो सनातनी को जागना होगा। कब तक सोएगा तू? तांडव जैसी वेब सीरीज़ में उसकी पूरी कास्ट एंटी नेशनल्स हैं। कुछ बंदे टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं। अगर मैं अपने हिंदू भाई बहनों को बोलती हूँ कि अगर आपको सब कुछ पता है तो प्लीज़ उसको बॉयकॉट करो। उसका ऐसे विरोध करो कि इस गवर्नमेंट को भी कुछ एक्शन लेना पड़े। कौन सा कानून बनने जा रहा है, कब बनेगा, वो तो टाइमिंग बताएगा। पर अभी तक हम जो कर सकते हैं वो हमें करना पड़ेगा। हम कब तक अपने देवी देवताओं का अपमान यूं ही सहन करते रहेंगे? सहनशीलता से भरे हुए हैं, सहिष्णु है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हर वक्त वो हमें गाली देते रहे। और गांधी जी ने जैसे बोला कि एक थप्पड़ मारो तो दूसरा थप्पड़ धर दो, और दूसरा थप्पड़ मारो तो तीसरा भी बोलो कि ले आके मार। हम उस टाइमिंग के नहीं हैं, हम उस जमाने के भी नहीं हैं। अब एक थप्पड़ मारेंगे तो हम 10 थप्पड़ मारेंगे। ये सब अब सहन किया नहीं जाएगा। ये वेब सीरीज ऐसे ही रिलीज हो जाती है, ऐसे ही लोग देखते हैं। क्या कल्चर का मजाक उड़ाया गया है। हमें ये आज़ादी दो, हमें वो आज़ादी दो। सालों कमीनों, हरामजादों, आज़ादी चाहिए तो चले जाओ ना हमारे देश से, क्यों हमारे देश में पड़े हो? राम जी ऐसे थे, शिव जी ऐसे थे। आप जानते हो राम जी कैसे थे और शिव जी कैसे थे? किसका एजेंडा काम कर रहा है वो हमें सब पता है। दूसरी बात, राम जी मंदिर बनने के लिए हमें कोई किसी मुल्ले के पैसे नहीं चाहिए। एंटी नेशनल्स हिंदू, एंटी हिंदूज़ के पैसे लेना बंद करो। मैं उन सभी को बोलती हूँ जो मंदिर के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए निकले हैं। वो दोगला, वो चोचला अक्षय कुमार दान देने की बात कर रहा है। तू अपना दान अपने पास रख, कमीने साले। एक तरीके से बोल रहा है कि वैष्णव देवी मत जाओ, वहाँ जाने की ज़रूरत क्या है, और दूसरी तरह तू यहाँ दान देने की बात कर रहा है। तेरी तो सभी आने वाली सभी अब मूवीज़ पिट जाएगी, तू देखना। कितने दिनों तक तू पब्लिक को उल्लू बनाएगा? अमिताभ बच्चन बोलता है कि आप लोगों की कोई औकात नहीं है मुझे छूने की। हमें आपको छूने की ज़रूरत ही नहीं है, आपकी औकात नहीं है अब हमारे सामने। और अच्छा हुआ सर आपने बता दिया कि मेरी औकात ये है। कम से कम ऑलमोस्ट सभी को पता चल गया कि आप कैसे हो। और अभी जो इतने सालों से आप जी रहे थे ज़िंदगी, वो सिर्फ एक दिखावा थी। दूसरी बात मैं अपनी इसके रिलेटेड मैं दूसरी बात अपने हिंदू भाई बहनों को बोलती हूँ कि आप ऐसा कभी मत सोचो कि हमारे साथ ये नहीं हो सकता और हमारे साथ वो नहीं हो सकता। हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। बिकॉज आज से 27 साल पहले 19 जनवरी और 1990 को जम्मू कश्मीर में से कश्मीरी पंडितों को
जिस तरह से भगाया था इन मुसलमानों ने, इस एंटी हिंदूज़ ने, वो बहुत ही बहुत ही घिनौना काम था। क्या कभी उन लोगों ने सोचा होगा कि हमें कुछ ही सेकंड में अपना घर छोड़ना पड़ेगा, अपनी प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ेगी? कईयों के परिवार बिखर गए। वहाँ से भागकर कई लोग मुंबई में बस गए, कई लोग गुजरात में बस गए, कई लोग दिल्ली में बस गए। उनके साथ क्या हुआ था उस दिन, उन पे क्या बीती थी, आप उसको थोड़ा भी महसूस कर सकते हो? कभी मत सोचो कि हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। उस टाइम भी कोई पुलिस मदद करने नहीं आई थी, कोई गवर्नमेंट मदद करने नहीं आई थी। अगर नेक्स्ट ईयर्स में और फ्यूचर में कभी भी ऐसा होगा तो ऐसे कोई भी पुलिस और गवर्नमेंट मदद करने नहीं आएगी। एक हिंदू होने के नाते हमें ही अपने धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी और हमें ही सावधान रहना पड़ेगा, हमें ही जागरूक होना पड़ेगा। इस मामले में गवर्नमेंट हेल्प नहीं करती। टीवी सीरियल्स में कई सारे एक्टर्स हैं जिसने शिव जी का रोल प्ले किया, राम जी का रोल प्ले किया, राइट? कई सारे हैं, कई सारी सीरियलें आई गई, रामायण जैसे, अभी राधे कृष्णा थी, अभी वो देवों के देव महादेव थी। इस सीरियल्स में जिसने भी शिव जी और राम जी का रोल प्ले किया है, उनमें से भी एक बंदा भी आगे आके नहीं बोला कि नहीं, ये वेब सीरीज़ में जो राम जी दिखाए गए हैं वो राम जी ऐसे नहीं हैं, शिव जी ऐसे नहीं हैं। मैं उन लोगों को बोलती हूँ कि आप कितने कमीने लोग हैं, बस रोल प्ले किया और जस्ट मूव ऑन। आपको कोई मतलब नहीं होता इससे, बिकॉज आप एक्टिंग करके भी आप उस कैरेक्टर को जिए हैं, आपने उस कैरेक्टर को फिल किया है। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं, मुझे मुझे किसी का नाम पता नहीं है, बट मैं उन लोगों को बोलती हूँ, आप सब पैसों से प्यार करते हो, कमीनों सालों, आप सब हिंदू हो, फिर भी आप कुछ नहीं बोल रहे हो। सब एक ही लाइन में आ गए ना, टीवी सीरियल वाले, ये मूवी वाले। और ये तांडव सीरीज़ के प्रोड्यूसर्स, मेकिंग डायरेक्टर, अपने धर्म पे बनाओ ना, अपने धर्म पे बनाओ तो हम भी जाने, दुनिया जाने। अपने वंशज पे बनाओ ना। आपका हुमायूं, बाबर कैसा था, औरंगजेब कैसा था, तैमूर अली खान कैसा था, कितने क्रूअल किंग थे वो, कितने हिंदुओं का नरसंहार किया, कितने हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया, कितनी औरतों के साथ बलात्कार किया। ये दिखाओ ना, ये बताओ ना। जब देखो तब हिंदू धर्म को टारगेट करते रहते हो आप लोग। भारत सरकार को इसके सामने एक्शन लेना चाहिए। कोई एक कानून तो ऐसा बनाओ कि कोई भी मेकर्स, कोई भी डायरेक्टर्स ऐसी सीरीज़ या ऐसी मूवी नहीं बनाएगा कि जिसमें किसी की धर्म को आहत, उसकी भावना को आहत की गई हो। आए दिन साले कमीनों कुछ ना कुछ ऐसा बनाते रहते हो हमारे हिंदू धर्म पे। बस एक ही धर्म आपको मिलता है, और वो सैफ अली खान, टोटली एंटी नेशनल बंदा। उस गधे को तो ये भी नहीं पता कि भारत का इतिहास क्या है। एक इंटरव्यू में ये बोलता है वो कि मुग़ल और अंग्रेज आने से पहले तो भारत का कोई वजूद ही नहीं था। गधे, तेरा कोई वजूद नहीं रहेगा अब। अच्छा है, सबकी पोल खोल रही है धीरे धीरे। बॉलीवुड तो बॉयकॉट हो ही चुका है, वेब सीरीज़ को भी अब बॉयकॉट करो। तीसरी और अहम बात, मैं सारे हिंदू भाई बहन को, सारे हिंदू माता पिता को बोलती हूँ, अभी लव जिहाद बहुत चल रहा है। ये लोग सिर्फ अपनी हिंदू लड़कियों को ही टारगेट करते हैं। सावधान रहो, सतर्क रहो। अपनी बेटियों की रक्षा करना आपके हाथ में है।
क्या गलत है क्या सही है वो आप उसे सिखाओ। किसके साथ दोस्ती करनी चाहिए, किसके साथ दोस्ती नहीं की जाती, वो भी सिखाइए आप। अगर आपकी बेटी आगे जाके कोई गंदा काम करती है कि आपके परिवार पे धब्बा लगता है, हमारे समाज पे धब्बा लगता है, तो वो आपकी गलती रहेगी। यही क्लियर होगा कि आपने संस्कार नहीं दिए और आपकी परवरिश में ही खोट रह गई। अब जागने का समय है। सनातनी धर्म के सारे हिंदूज अब जाग जाओ, अदरवाइज़ जो पास्ट टाइमिंग में हुआ था वो फ्यूचर में भी हो सकता है, और हमारे बेटे और बेटियों को ये सब सहना पड़ेगा अगर आप नहीं जागे तो। तांडव जैसी सीरीज़ को बॉयकॉट करो, बहिष्कार करो, और इसका फुल विरोध होना चाहिए, पूरे देश में विरोध होना चाहिए। इनको पता लगना चाहिए कि अब यहाँ हमारी दाल नहीं गिलने वाली। वंदे मातरम। भारत माता की जय। अपने परिवार की रक्षा कीजिए, अपने बच्चों को सही गाइडेंस दीजिए, और अच्छे माता पिता बनो, और एक अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे के उनको ये समझाओ कि आप हिंदू सनातन धर्म से बिलोंग करते हो। हमारे असली हीरो वही है जो हमारे देश की सरहद पर 2400 घंटे तैनात रहकर हमारी रक्षा करते हैं। आप उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, इन गधों की रिस्पेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वंदे मातरम। भारत माता की जय।